Hello guys, welcome to my channel. In this video we will talk about later Vedic period. And this later Vedic period we will study in two parts. So first part, later Vedic period. Later Vedic period. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 BC से 1000 BC तक चला था. एंड दिस लेटर वैदिक पीरियड ये चला था आपका 1000 BC से 600 BC तक. सो अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ज्योग्राफिकल एरिया. ज्योग्राफिकल एरिया. बिकॉज अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमने पढ़ा था वो और जो वैदिक कल्चर में हमने वाइडली पढ़ा था वो चीज़ें और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो ज्योग्राफिकल एरिया अर्ली वैदिक पीरियड का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का लमसम सेम था. तो हम उसी ज्योग्राफिकल एरिया को हमने इंडस वैली में पढ़ा, हम उसी के आधार पर वैदिक कल्चर अर्ली वैदिक पीरियड हमने पढ़ लिया. बट यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हुई चीज़ें, तो इसलिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल एरिया अगेन. सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस, Aryan settlement covered virtually the whole northern India, जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम बोलते थे आर्यवर्ता, भी बोलते थे आर्यवर्ता. दिस सेकेंड पॉइंट इज center of culture, or you can say center of period or anything. Center of culture now shifted from Saraswati to गंगा या मध्य देशा. दो पॉइंट्स का मतलब क्या, सबसे पहले तो आर्यंस के बारे में तो हम वैदिक कल्चर में शुरू से पढ़ ही रहे हैं. तो आर्यंस पहले तो ये लोग सरस्वती रीजन या जो सप्त सिंधु रीजन था उधर ही ये चीज़ें चल रही थी आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन. फिर ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट होते गए ये लोग, यानी द सेंटर ऑफ कल्चर और द सेंटर ऑफ पीरियड और द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस इज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम द सरस्वती टू गंगा, मध्य देशा. तो धीरे धीरे लोग नॉर्थ इंडिया में आते को पूरे नॉर्थ इंडिया को आर्यंस ने कवर कर लिया. इसीलिए हमने ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ा लेटर वैदिक पीरियड में. बिकॉज अर्ली वैदिक पीरियड तक तो ये वही सप्त सिंधु रीजन तक ही सीमित थे. फिर ये धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया और गंगा रिवर के आसपास ये लोग आने लगे. अब ये लोग 3 पार्ट्स में, इनके 3 डिविजन्स हुए. इसलिए फिर इन्होंने आर्यन जो इधर आने लगे, फिर उन्होंने पूरे इंडिया में ही फैलने लगे. फिर इन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो 3 ब्रॉड डिविजन्स आर देयर. 3 ब्रॉड डिविजन्स. कौन कौन से 3 ब्रॉड डिविजन्स थे?
फर्स्ट इज नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ ये सबसे पहले शिफ्ट होना शुरू हुए, नॉर्दर्न इंडिया। देन सेंट्रल इंडिया। ये चीज़ें तभी डिवाइड होना शुरू हुई। देन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया। इस समय उस टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया को आर्यवर्ता भी बोलते थे, आर्यवर्ता। सेंट्रल इंडिया को मध्य देशा बोलते थे, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मे बी उस टाइम के जो प्रोनाउंसिएशन थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें पूछा जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज ओल्ड नेम्स। मध्य देशा। साउदर्न इंडिया को बोलते थे दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। अब बारी आती है कि ये तो पहले ये लोग सब सिंधु रीजन से इधर धीरे धीरे सेंट्रल एशिया की तरफ आर्यन शिफ्ट हुए। फिर इन्होंने गंगा के आसपास भी अपनी चीज़ें स्टैब्लिश करना शुरू किया। फिर ये पूरे देश में फैलना शुरू हो गए, कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल एशिया, साउदर्न इंडिया, और आर्यवर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ। अब बात करते हैं कि सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी के बारे में। रहते तो आर्यंस ही थे, लेकिन सोसाइटी में क्या चेंजेस आए। इंस्टीट्यूशंस ऑफ गोत्र कम्स इनटू प्ले। इंस्टीट्यूशंस ऑफ गोत्र कम्स इनटू प्ले। यानी गोत्र का जो प्रचलन था उसकी शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। जैसे कि हमने इंडस वैली के टाइम पे पढ़ा था कि कास्टिसिज्म आ चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब गोत्र की जो शुरुआत हुई थी, जो गोत्र का फैशन आया था, ट्रेंड में आई थी चीज़, वो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान आई थी। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आई, चेंज जो आया, वो था स्टेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस। जो लाइफ थी वो कई स्टेज में यहाँ पे विभाजित कर दी गई, स्टेजेस ऑफ लाइफ। अभी ये किस किस स्टेज में डिवाइड की गई। फर्स्ट इज ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य जीवन। सेकेंड इज गृहस्थ जीवन, थर्ड इज वनप्रस्थ जीवन, एंड फोर्थ इज सन्यासी जीवन, यानी सन्यास। तो लाइफ इन 4 स्टेजेस में डिवाइड हो गई, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी जीवन। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। फर्स्ट पार्ट। अब
अब हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है इन्हीं की इनकी क्या वजह थी, किस वजह से, क्या मोटिवेशन था इनका, किस वजह से इनको क्या किसकी इम्पोर्टेंस थी, एंड अबाउट सम मैरिजेस एंड रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. So thank you guys.